प्रिय भक्तों, बोले शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं शनिवार जी की व्रत कथा, जिनके करने मात्र से, जिसके सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी संकट मिट जाते हैं और सभी भक्तों का कल्याण होता है। तो आइए आरंभ करते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए। वे परस्पर वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस स्थान पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। सभी अपने को बड़ा बताते। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तब यह तय किया गया कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। सो वे 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूं। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूं। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहां एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है। आप उसके पास जाइए, वे अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्रदेव से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न हो सांस लिया। इस धर्म संकट से निकलना उसके लिए सचमुच ही बहुत मुश्किल था, पर अपनी चतुराई से आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया था उन्होंने। उज्जैनी नगरी की उन दिनों सारे ही देश में धाक थी। एक तो राजा विक्रमादित्य का वहां दरबार था और उसमें बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो अपने अपने विमानों पर सवार हो मृत्युलोक में आ उतरे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां आ पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे, पर उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने तब प्रसन्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़ जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहां पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहां पर आकर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूं। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य जा बैठे
सूर्य के निकट ही चंद्रमा, और फिर इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8 हुए थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कर देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनि देव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होता देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भौहें तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है, और क्यों मुझे अंत में बिठाना चाहा है? चांद को ग्रहण 2.25 दिन रहता है, और सूर्य, शुक्र और बुध को केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूं। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर सारे साथी आ गए। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उसे खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भौर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वहां घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे बहुत प्यास सताने लगी तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उधर एक पगडंडी से ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वे राजा की आवाज सुनकर रुक गए। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी में ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं, यहां रास्ता भटक गया हूं, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहां एक मिठाई की दुकान पर राजा ने मिठाई ली और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार ने उससे पूछा, उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठकर दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वो उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वे दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं पर एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहां एक नौकरानी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर एक हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। दुकानदार बोला, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहां कोई था ही नहीं, सच सच बताओ हार कहां है? राजा बोला, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली वाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहां आकर काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को भोजन भी देगा।
राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आए। वह सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेचता रहता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर का राजमहल था। वह खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर और उसमें गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने अपनी बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा बस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करना चाहती है। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी तेरी पर मोहित हो गई है और उससे बाहर जाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया, उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई और बोली, मैंने तो अब उसी से ही ब्याह रचाना है। मैंने उसे वर मान लिया है। वह चाहे कैसा भी है मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पानी ग्रहण करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव महाराज नजर आए। विक्रमादित्य ने उनसे सामने जाकर नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम्हारी 7.5 वर्ष अब खत्म हो गए हैं। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा और दोनों हाथ दोबारा मिल गए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी। वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब कुछ समझा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव जी की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुना। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा विक्रमादित्य के पांव में आकर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसे खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। सच ही दुकानदार ने देखा तो हार वहीं टंगा हुआ था। फिर विक्रमादित्य ने वहां के राजा से विदा मांगी। तब वहां के राजा ने हाथी, घोड़े, नौकर, नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैनी में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रह की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर में झंडोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रह में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोले शनिदेव महाराज की जय। बोलो श्री नवग्रह महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यहां पर शनिवार की व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।